नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आपसे वापस रूबरू होने जा रहे हैं। आज के इस छोटे से सेगमेंट में BSTC 2024 यानी कि प्री DLED 2024 की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। परीक्षा 30 तारीख को हो चुकी है। उसके बाद 3 दिनों से कट ऑफ को लेकर विद्यार्थी काफ़ी चिंता में है, क्योंकि यूट्यूब हो या कोई अदर जगह एक फोबिया विद्यार्थियों में पैदा किया जा रहा है कि इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, पेपर बहुत सरल था और पेपर में तो कुछ आया ही नहीं है, सभी विद्यार्थियों के नंबर 450 प्लस आ रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, हकीकत क्या है, उस पर मैं पूरी चर्चा करूंगा। उम्मीद करता हूं आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 तारीख को जैसे ही प्री DLED का पेपर संपन्न हुआ और विद्यार्थी एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो विद्यार्थियों को एक बार ऐसा लगा था कि पेपर बहुत सिंपल आया है और कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। और जिन विद्यार्थियों ने पेपर नहीं दिया था और इन विद्यार्थियों ने ऊपर से पेपर देखा, जैसे कि मैंने मान लो मैं हूं और ऊपर से मैं पेपर रीड करता हूं, एक रीड करना और एक पेपर देना उसमें फर्क होता है। मैं ऊपर से देता हूं, जैसे 50 सवाल जीके के हैं, मान लो उसमें से 30 क्वेश्चन मुझे सरल लगे और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं उनको मैंने टच नहीं किया या मीडियम से वो कह सकते हैं ऊपर टफ लेवल के थे, तो उनको मैं अगर टच नहीं करता हूं तो 30 क्वेश्चन को देखकर मैं कह देता हूं कि पेपर सरल था। उस वजह से पेपर सरल नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर जैसा मैंने देखा है, मैंने एक एक पार्ट को चेक किया है और जैसा मैंने देखा है कि पेपर हाँ थोड़ा सा कह सकते हैं पिछली बार की तुलना में सरल था, लेकिन इतना सरल नहीं था, क्योंकि दो तरह के विद्यार्थी प्री DLED परीक्षाओं में शामिल होते हैं। एक वो विद्यार्थी जो तुरंत 12वीं पास करके इस परीक्षा में फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं, उनको 2-3 महीनों का वक्त मिलता है, वो नए विद्यार्थी होते हैं, वो इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। एक वो विद्यार्थी होते हैं जो या तो ग्रेजुएट कर चुके हैं या अंडर ग्रेजुएट हैं या काफ़ी पुराने हैं, जैसे कई विद्यार्थी BEd कर चुके हैं और वो प्री DLED की ओर जाते हैं, तो वो विद्यार्थी उसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। तो दो प्रकार के विद्यार्थियों में जो 12th के बाद वाले तुरंत आते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये पेपर थोड़ा कठिन मान सकते हैं, और ग्रेजुएट या ग्रेजुएट के बाद वाले विद्यार्थियों के लिए पेपर थोड़ा इजी हो सकता है, लेकिन कट ऑफ पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सबसे पहले पॉइंट बता देता हूं कि क्या क्या पॉइंट कट ऑफ कम रहने के या ज़्यादा रहने के वजह हो सकते हैं। उसके बाद मैं एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको आइडिया दे सकता हूँ कि इस कट ऑफ पर आपका चयन संभव है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, हर बार परीक्षा में डमी विद्यार्थी अवश्य बैठते हैं, और जो पात्रता परीक्षा कह सकते हैं, जैसे एक तरह की DLED हो गई या PTT की परीक्षा, इसमें तो अनेकों विद्यार्थी ऑन सीट परीक्षा देते हैं, और वो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो काफ़ी साल कंपटीशन में रहते हैं या कोई परीक्षा पास कर चुके होते हैं। वो विद्यार्थी उन परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा देते हैं, जिस वजह से नए विद्यार्थियों के लिए वो एक कठिन बन जाता है सिलेक्शन लेने के लिए। इस वजह से डमी विद्यार्थियों की वजह से कट ऑफ थोड़ी ऊपर रहती हैं, लेकिन इस बार बायोमेट्रिक उपस्थिति होने की वजह से डमी कैंडिडेट की संभावना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जिन विद्यार्थियों ने डमी बनने की कोशिश की थी वो सेंटर पर धरे गए हैं, इसलिए डमी परीक्षार्थी बिल्कुल भी नहीं है। जो हकीकत में जिन विद्यार्थियों को DLED करना है वो ही विद्यार्थी बैठे हैं। इसमें 12th पास के विद्यार्थी ज़्यादा हैं और बाद के लेवल के विद्यार्थी कम हैं, और 25-26 हज़ार सीटें हैं, तो इतना ज़्यादा उनका फर्क पड़ेगा नहीं। और दूसरी बात यह रहती है कि जैसे ही परीक्षा सेंटर से बाहर निकलते हैं तब अपन को सवाल जो सही लगते हैं, लेकिन घर आते आते दोस्तों से चर्चा करते समय कुछ कम हो जाते हैं और कुछ प्रश्न आंसर की मिलाने पर कम हो जाते हैं। तो आधे सवाल तो आपके ऐसे कम हो गए। उसके बाद आप जब रिजल्ट तक पहुंचेंगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, उस समय आपका जो आंसर की से जो मिलान था उससे भी आपके नंबर कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इस पेपर में देखो या पीछे के पेपरों में देखो, हर बार 7-8 क्वेश्चन तो डिलीट होते ही हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, जब मैंने प्री DLED का पेपर दिया था और मैं वापस आया था, मेरे आंसर की से 510 नंबर बन रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरे 477 नंबर आए, यानी कि 11 क्वेश्चन मेरे उस की से फाइनल रिजल्ट में कम हुए हैं। क्यों हुए? क्योंकि शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिसमें एग्जामिनर का माइंड सेट होता है, जो एग्जामिनर मान लेता है वो फाइनल आंसर होता है, और कुछ परसेंट डिलीट कर देते हैं, जिस वजह से 20-25 नंबर 30 नंबर तक तो ऐसे फर्क हो जाता है। अब जिन विद्यार्थियों के 450-470 आ रहे हैं, वो 470 वाले विद्यार्थी 450-440 तक आकर बैठेंगे।
इस वजह से जो कट ऑफ ज़्यादा बताई जा रही है, फाइनल परिणाम का आप वेट कीजिए। जब फाइनल परिणाम आएगा तब आपको एग्जिट कट ऑफ बताने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगर 400 प्लस आपका स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, मैं मानता हूं, क्योंकि इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत जीके इजी हो सकता है, थोड़ी रीजनिंग इजी हो सकती है, लेकिन शिक्षण अभिरुचि जो कहते हैं बिल्कुल सरल थी। शिक्षण अभिरुचि में हर परीक्षार्थी के प्रश्न गलत होते हैं, चाहे कितनी भी इजी क्यों न दे। अब मैं मोटा मोटी आइडिया देने की आपको कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं जनरल की कट ऑफ की बात कर लेता हूं। अब जनरल मेल हो या फीमेल, 5-7 नंबर 10 नंबर कम रहती है, बाकी मैं मेल की ही बात करूंगा मुख्य रूप से। जनरल मेल की कट ऑफ आप मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट की मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, सेकेंड और थर्ड लिस्ट में इस पे भी कम हो जाएगी। जनरल मेल में 415-420 के आसपास फर्स्ट लिस्ट में रहने की संभावना बन रही है, और ओबीसी में लगभग 407-408 से लेकर 415 तक संभावना है। हो सकता है इससे कम भी आ जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि पिछली बार 402-405 पर विद्यार्थियों का फर्स्ट लिस्ट में चयन हुआ है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरा इतने नंबर पर नहीं हुआ, लेकिन उससे कम नंबर वाले का चयन हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी कॉलेज भरने में गलती करते हैं। जिन विद्यार्थियों ने कॉलेज कम भरी है, ऑल राजस्थान नहीं किया है और लॉक किया है, तो उन विद्यार्थियों का चयन नहीं होगा। जिन्होंने ज्यादा कॉलेज भरी है, ऑल राजस्थान किया, उसका कम नंबर पे भी हुआ है। उसके बाद एमबीसी की बात करते हैं। एमबीसी की कट ऑफ लगभग 400 से 407-408 तक जाने की संभावना लग रही है। ईडब्ल्यूएस की 395 से 405 तक। एससी और एसटी की बात कर लेते हैं। एससी कैटेगरी में 392 से लेकर 400 नंबर तक मैं फर्स्ट लिस्ट की कट ऑफ मान के चल रहा हूं, और एसटी की कट ऑफ 388 से 395 तक। ये कट ऑफ कब की है? फाइनल रिजल्ट में जो आपके अंक आएंगे उसके बाद की कट ऑफ बता रहा हूं, न कि आज के समय की, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है 5-7 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं, उनके आंसर गलत हैं, कईयों में 2-2, 3-3 आंसर सही हो रहे हैं, कोई प्रश्नों की भाषा सही नहीं है, अशुद्धियां पाई गई है, उस वजह से 5-7 क्वेश्चन आपत्तियों से आपके डिलीट होंगे। और 5-7 क्वेश्चन अगर आप मान लीजिए 7 से 8 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 20 से 25, 21 या 24 नंबरों का फर्क आता है, और वो इतने नंबर नीचे आएंगे। प्रारंभिक की पर आप इतना भरोसा करके फाइनल कट ऑफ न माने, जब रिजल्ट आएगा तब यही हकीकत आएगी। कुछ विद्यार्थियों को लग रहा है कि ये झूठ बता रहा है, तो आपको लग सकता है। मैं न झूठ बताने की कोशिश करता हूं, न ऐसा है कि मैं विद्यार्थियों को बिल्कुल कट ऑफ बताऊं तो विद्यार्थी ज्यादा जुड़ेंगे, ऐसा भी मेरा प्रयास नहीं है, क्योंकि जो मैंने आइडिया दिया मोटा मोटी रूप से यही कट ऑफ रहने की संभावना है, इससे ज्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। हर बार यही होता आया है, पेपर हर बार ही ऐसा आता है, कुछ ज्यादा कठिन आता है ना ज्यादा इजी आता है। हो सकता है रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चन पिछली बार थोड़े मैथ आने की वजह से वो लगा था, लेकिन इस बार विद्यार्थियों ने थोड़ी बहुत मैथ भी पढ़ी है। हालांकि इस बार विद्यार्थियों ने काफी तैयारी की थी, क्योंकि पिछली बार विद्यार्थी पीछे रहे थे। लेकिन जो ऑन सीट विद्यार्थी बैठते हैं, डमी कैंडिडेट बैठते हैं, उनका बहुत ज्यादा फर्क आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप रिजल्ट का वेट कीजिए, जब रिजल्ट आएंगी और उसके बाद काउंसलिंग होकर आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी, तब आप इसी चैनल पर जुड़े रहना। मैं आपको वापस लाइव आकर बताऊंगा कि कट ऑफ क्या आ रही है, क्योंकि ज्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं। ओबीसी 410 आप मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट की हाईएस्ट, इससे ज्यादा नहीं देगी। पिछली बार जो रही है 5-7 नंबर ऊपर जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। और गर्ल्स की कट ऑफ 10-15 नंबर कम रहती है इसमें, क्योंकि लड़कों की जैसे 410 है तो गर्ल्स 395 तक 400 तक आराम से चयन हो जाएंगे। गर्ल्स की कट ऑफ जो नंबर मैंने बताया उससे 10-10 नंबर आप कम करके चल लीजिए, आपका चयन हो जाएगा। उसके बाद दूसरी तीसरी लिस्ट आएगी तो उससे भी कट ऑफ कम रहने की संभावना है। मैंने पूरे तथ्यों के आधार पर बात करने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी सही लगी है तो उम्मीद करूंगा आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर भी करेंगे, और आने वाले नई वीडियोज और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लगातार बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि केवल बीएसटीसी प्री पास करने से आपकी सरकारी नौकरी पक्की नहीं होगी। उसके लिए आपको रात और दिन एक करने की जरूरत होगी। मिलते हैं बीएसटीसी के अगले वीडियो में, कभी प्रयास करेंगे समय मिला तो लाइव करने की भी, और लगातार कॉलेज में एडमिशन तक आपके साथ हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।